नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। न्यूज एक्सप्रेस 24 देखना शुरू कर चुके हैं। मैं आप लोगों के साथ शालिनी पांडे। जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों के धरने की ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए हर एक अपडेट को हम लगातार आपको अपने इस चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इन पहलवानों की मांग और ब्रजभूषण पर लगे आरोपों के बीच हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर में किस तरीके से यौन शोषण के खिलाफ धरने पर बैठे पहलवानों का ओलंपिक का ख्वाब दांव पर लगा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विनेश फोगाट की, क्योंकि विनेश फोगाट के लिए 2023 का साल हर मायने में बेहद अहम था। रेसलिंग की वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियाई खेलों में अब बस 3 महीने ही बचे हैं और इस वक्त विनेश फोगाट को अपनी ट्रेनिंग की ऊंचाइयों पर होना चाहिए था। और विनेश इसे हद दर्जे की ट्रेनिंग कहते हैं, यानी वैसी तैयारी जो कि आपके बदन की एक एक हड्डी को खुद ब खुद हरकत में आ जाने के लिए प्रेरित करे। विनेश फोगाट रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 बार मेडल जीत चुकी हैं और इस साल उनके पास मेडल जीतने का तीसरा मौका था। लेकिन ट्रेनिंग कैंप में चैंपियनशिप के लिए उन्हें मेंटली और फिजिकली तैयारी करने के बजाय विनेश फोगाट पिछले 1 महीने से दिल्ली के धूल भरी सड़क के किनारे तंबू में डेरा डाले हुए हैं। यह तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस पहुंच रहा है। 1 महीने से विनेश फोगाट बहुत कम नींद ले पाई हैं। उनके चारों तरफ हर वक्त शोर रहता है। विनेश फोगाट हिंदुस्तान के उन सबसे कामयाब पहलवानों में शामिल हैं जो इन दिनों जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। उन्होंने रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष पर महिला पहलवानों की यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के गंभीर इल्जाम लगाए हैं। इस प्रदर्शन को लगभग 1 महीना पूरा हो गया है। वहीं इस धरने ने आने वाले मुकाबले में भारत के मेडल जीतने की उम्मीदों पर एक ग्रहण सा लगा दिया है। धरने पर बैठे खिलाड़ी निराश है और हताश है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो अगले साल होने वाले ओलंपिक खेलों में भी भारत के लिए मेडल जीतने के ख्वाबों पर पानी फिर सकता है, यानी खिलाड़ियों के साथ देश को भी काफी नुकसान हो सकता है। भारतीय खिलाड़ी रेसलिंग में अब तक ओलंपिक के 7 मेडल जीत चुके हैं। भारतीय पहलवानों के ओलंपिक मेडल जीतने का सिलसिला 2008 से शुरू हुआ। वहीं मीडिया से बातचीत में 2020 के ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले पहलवान बजरंग पुनिया कहते हैं, पूरे देश की उम्मीदें हमारे ऊपर टिकी हैं कि हम ओलंपिक में हर मेडल जीतेंगे और हम ऐसा करना भी चाहिए। मगर अफसोस की बात है कि हम पिछले 30 दिनों से यहाँ बैठे हैं। अब तक हमारी शिकायतों का कोई समाधान नहीं निकला है। ओलंपिक में भाग लेने के लिए क्वालिफाई करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति हर साल कुछ मुकाबले आयोजित करती है। सितंबर में होने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप पहलवानों के लिए एक ऐसा ही मौका मुहैया कराती है। एंटर द दंगल ट्रेवल्स थ्रू इंडियाज रेसलिंग लैंडस्केप के लेखक बीबीसी से बातचीत में रुद्रनील सेनगुप्ता कहते हैं कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीत से पहलवानों को ओलंपिक में खेलने का टिकट मिल सकता है। पहलवानों का कहना है कि वो जंतर मंतर पर धरने के साथ साथ अपनी ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, जो दिसंबर में शुरू हुई थी। हालांकि जानकारों का कहना है कि किसी विश्व स्तरीय मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए इतनी ट्रेनिंग शायद पर्याप्त ना हो। वहीं बजरंग पुनिया कहते हैं कि लोग कहते हैं कि हम निजी फायदे के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन किसी खिलाड़ी के लिए इससे बुरी और क्या बात हो सकती है कि वो मुकाबले में शामिल ही ना हो। जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों का दिन ट्रेनिंग से शुरू होता है। वो मौके के हिसाब से सुबह 4 से 5 बजे के बीच उठकर वार्म अप करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। हालांकि उसके बाद उनकी दिनचर्या जो है हर दिन अलग अलग रहती है। जैसा कि हम देखते हैं, हमारी रिपोर्ट्स में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं उनसे मिलने के लिए आते हैं। कई किसान दल के नेता आते हैं, कई महिलाएं आती हैं, कई अलग अलग संगठन जो है उनसे मिलने के लिए आते रहते हैं और पूरे दिन जंतर मंतर पर पहलवानों को न्याय दिलाने की मांग की आवाजें उठती रहती हैं। वहीं कभी तो ये पहलवान वजन उठाने की ट्रेनिंग करते हैं सुबह सुबह उठ के, कभी अपनी फिटनेस को बेहतर करने के लिए वो तरह तरह की वर्जिशें करते हैं, क्योंकि एशियाई खेल और वर्ल्ड चैंपियनशिप दोनों ही सितंबर के महीने में होने वाला है। साक्षी मलिक वहीं कहती है कि पहलवानों का काम आवाज उठाना नहीं है, हमारा काम तो ट्रेनिंग करना, खेलना और जीतना है, लेकिन जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना भी हमारी जिम्मेदारी है और हम ये काम करते रहेंगे। वहीं विनेश फोगाट के लिए अब भी एक कड़वी सच्चाई स्वीकार कर पाना बेहद मुश्किल हो रहा है कि धरने के चलते वर्ल्ड चैंपियनशिप में उनके खेलने का मौका उनके हाथ से निकलता जा रहा है। विनेश कहते हैं क्योंकि हम चैंपियनशिप्स में शामिल हो सकते थे, हमारे पास मेडल जीतने का मौका होता। विनेश फोगाट का कहना है हम सब अपने करियर के शिखर पे हैं, उन ऊंचाइयों पर हैं। अगर हम अपने इस बेहतरीन दौर में नहीं खेल पाए तो हम सबके भीतर
कुछ मर सा जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें अभी जो हमने आपको बताई, ये बताया कि किस तरीके से जंतर मंतर पर चलने वाला ये पहलवानों का धरना जो है उनके लिए तो दिक्कत खड़ी कर रहा है, आने वाले गेम्स से उनको दूर कर रहा है। और एक इन गेम्स और पहलवानों की जो दूरी है वो भारत के लिए खेलों में मेडल लाने के लिए भी काफ़ी मुश्किलें पैदा कर सकती है। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो है अपने ऊपर लगे जितने भी आरोप हैं उनसे साफ इनकार कर रहे हैं, और वहीं पहलवान जो है उनकी गिरफ्तारी की मांग के लिए अड़िग हैं। उनका कहना है जब तक ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक हम अपना ये धरना प्रदर्शन हटाने से रहे। और वहीं आने वाली 28 तारीख को लेकर भी ये कहा गया है कि महिला खाप पंचायत होगी, उसमें से भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ये प्रदर्शन जो है एक उग्र रूप लेता जा रहा है। वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह जो है वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, वहीं पहलवान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो अब ये देखा जाएगा कि इस पूरे मुकाबले में कौन पीछे जाता है, क्योंकि वहीं पहलवानों का कहना है कि हम जो कह रहे हैं वो सच है, चाहे हमारी जांच करा लीजिए। वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह का भी कहना है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। लेकिन अभी इन सभी चीजों के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो कोर्ट की कार्यवाही है या फिर जो भी जांच रिपोर्ट है वो सभी चीजें चल रही हैं। और बाकी अब आने वाले 28 तारीख को भी देखा जाएगा कि क्या कुछ इस पूरे मामले के अंदर निकल कर आता है। हमारे इस वीडियो के बारे में आप लोगों का क्या कुछ कहना है नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।